सभी लोगों को। मैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करूंगा ग्राफ थ्योरी के। जैसे पहला थ्योरम जो है यूलर फार्मूला है। तो यूलर फार्मूला आपका बेसिकली है प्लेनरिटी टेस्ट करने के लिए, और इसमें क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस n माइनस नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ रीजन इज इक्वल टू 2 होता है। अगर इस फार्मूले को कोई ग्राफ फोल्ड करता है तो ग्राफ प्लेनर होता है, लेकिन कुछ क्रिटिकल ग्राफ होते हैं जहाँ पे ये होल्ड होते हुए भी वो प्लेनर नहीं होता है। खैर, हम इस थ्योरम को पहले प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना है n क्या है। n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और e जो है n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और e जो है नंबर ऑफ एजेस है, नंबर ऑफ एजेस, और r जो है नंबर ऑफ रीजन है ग्राफ के अंदर। तो आपको पहले एक ग्राफ दिखाते हैं कि कैसे पता करते हैं रीजन क्या है, एजेस क्या है, ये सब। अगर मान लीजिए कि मैं एक ग्राफ ये ड्रा करता हूँ, तो इस ग्राफ के अंदर आप देख लीजिए कि कितने रीजन हैं, कितने वर्टिसीज हैं। साथ में मैं डिग्री भी बता दूंगा रीजन का। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका वर्टेक्स ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ वर्टिसीज हो गया वो आपके हो गए टोटल 6 वर्टिसीज। एक ये भी है, एफ मान लेते हैं इसको। नंबर ऑफ वर्टिसीज हो गया 6, और नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एजेस भी 6 ही है। और नंबर ऑफ रीजन की बात जहाँ तक है, अब देखिए एक आउटर का रीजन हो जाएगा, ये बाहर का रीजन हो गया। एक रीजन आपका अंदर का हो गया, 2 हो गया। अगर आप और रीजन कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक एज और ड्रा कर दें हम यहाँ पे, तो एक रीजन और आपका बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रीजन तो आपका 3 हो गया, साथ में आपका एजेस जो है वो 6 के बजाय अब कितने हो गए, 7 हो गए। 7 एजेस हो गए यहाँ पे ग्राफ के अंदर। तो हर एक रीजन की डिग्री भी होती है। अब डिग्री कैसे पता चलेगा, डिग्री ऑफ रीजन। तो डिग्री ऑफ, मान लीजिए कि R1 रीजन था, ये R2 रीजन था, ये R3 रीजन है। तो डिग्री ऑफ रीजन 1 अगर आपको पता करना है, हालांकि इस थ्योरम में डिग्री की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। डिग्री ऑफ रीजन R1 का डिग्री जो हो जाएगा, तो देखिए कितने एजेस से वो सराउंडेड है। एक ये एज हो गया, एक यह एज हो गया, और एक यह एज हो गया, और एक ये, और एक ये। तो टोटल आपका देखिए 3 इधर है और 4 एंड 5। तो डिग्री ऑफ रीजन R1 हो जाएगा 5। और इसी तरह से डिग्री ऑफ R2 की बात अगर हम करें, तो डिग्री ऑफ R2 आपका हो जाएगा, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 4 ये हो गए, और ये 5 के बजाय आपको 2 बार काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एज पे आप इधर से भी हिट कर सकते हैं और इधर से भी हिट कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें, जैसे एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल से अगर आप हिट करना चाहें तो दोनों साइड से हिट कर सकते हैं, इस नाते ये ट्वाइस काउंट होगा। ऐसे ही इस पे केवल एक तरफ से, इस पे एक तरफ से, इस पे भी एक ही तरफ से, इस पे भी एक ही तरफ से। तो 4 वो और 2 ये 6। तो डिग्री ऑफ R2 रीजन हो जाएगा 6। डिग्री ऑफ R3 एकदम ऑब्वियस है, वो 3 आएगा। तो डिग्री की वैसे इस थ्योरम में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ R1 आपका 5 हुआ, डिग्री ऑफ R2 6 हुआ, डिग्री ऑफ R3 3 हुआ। हमको जो इस थ्योरम में ज़रूरत रहेगा, कितने वर्टिसीज हैं, तो 4 आपके इस ये हो जाएंगे, और 5 ये हो जाएगा, और एक ये छठवां वर्टेक्स।
तो 6 वर्टेक्स हैं इसमें एकदम भाई, 4 कॉर्नर पे हो गए रेक्टेंगल के, और 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 6 वर्टेक्स हैं। और एजेस की जहाँ तक बात है, 1 2 3 4 और एक 5 और एक की 6 और एक की 7, 7 उसका एजेस हो गया। रीजन आप देखिए, R1 है बाहर का आउटसाइड रीजन, फिर अंदर का एक रीजन, और फिर ये एक अंदर का रीजन, तो टोटल 3 रीजन है। तो ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद देखिए, हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखेंगे कि थ्योरम कैसे प्रूफ होता है। तो थ्योरम आपका याद होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछता है। और अब जैसे थ्योरम की बात है, तो n माइनस आपका हो जाएगा n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2 आना है आपको। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से इसको प्रूफ किया जा सकता है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में यहाँ पे टोटल 3 केस एराइज होंगे, और 3 केस जो एराइज होंगे वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला केस है, अब वो पहले हम बेस स्टेप लेके चलते हैं। बेस स्टेप में केस अभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, हाई इंडक्टिव स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस स्टेप आपका सबसे आसान ग्राफ कोई ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ट्राइवियल ग्राफ ले लीजिए। ये ट्राइवियल ग्राफ मतलब सिंगल वर्टेक्स आप लिए। तो इसमें देखिए, रीजन की संख्या आपकी n इज इक्वल टू, पहले वर्टेक्स देखें, वर्टेक्स एक ही है, रीजन की संख्या भी आपकी एक ही है, और एजेज की संख्या 0 है, क्योंकि कोई एज नहीं ड्रा की है। वर्टेक्स केवल ये है, और रीजन आउट, यही आउटसाइड का रीजन हो गया। तो इस वजह से रीजन एक ही है। अगर उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। तो ये क्या हुआ, डेट इज ट्रू आ गया। तो यानी कि बेस स्टेप आपका फॉलो हो रहा है। तो बेस स्टेप आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हाइपोथेटिकल स्टेप जो होता है, हाइपोथेसिस स्टेप, हाइपोथेसिस स्टेप में आप क्या एज्यूम करेंगे कि लेट इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू n डैश, e इज इक्वल टू e डैश, r इज इक्वल टू r डैश। इनके लिए आप ट्रू सपोज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया n डैश माइनस e डैश प्लस r डैश इज इक्वल टू 2 है। ये आपकी बात ट्रू क्यों हो गई, क्योंकि आपने एज्यूम किया है कि इसके लिए ट्रू है। तो ये हाइपोथेटिकल स्टेप में जो भी चीज़ हम एज्यूम करते हैं वो इंडक्टिव स्टेप में यूज होता है। बिना उसको यूज किए आपका इंडक्टिव स्टेप प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो इंडक्टिव स्टेप के लिए हम लोग चलते हैं अब। और इंडक्टिव स्टेप में अलग अलग 3 केस अराइज होंगे। उन 3 केस को हम लोग लेके चलेंगे, और एक एक करके वो तीनों केस आपको प्रूव करके दिखाना रहेगा। तो अब जो है तीसरा केस, जो 3 केस हैं उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो केस इंडक्टिव स्टेप में 3 केस हैं आपके। और फर्स्ट केस में हम लोग, जैसे आप याद करिए कि इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है कि k के लिए अगर ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करके दिखाते। तो वैसा ही अप्रोच रहेगा, कुछ उससे अलग नहीं रहेगा। तो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि एक हमने किसी वर्टेक्स पे सेल्फ लूप बना दिया। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, और इस ग्राफ पे आपने एक अपने से एक सेल्फ लूप बना दिया। तो ये जो सेल्फ लूप हुआ, सेल्फ लूप बनाने का मतलब ये है कि आपने एज इंक्रीज कर दिया। तो बाई एडिंग ए सेल्फ लूप एट ए वर्टेक्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ एजेस बाई 1।
तो अब आप ये देखिए कि n इक्वल टू आपका क्या है, n इक्वल टू n डैश ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया केस 1 में, बाई एडिंग सेल्फ लूप, बाई एडिंग सेल्फ लूप, और कितना सेल्फ लूप, वन सेल्फ लूप, केवल वन सेल्फ लूप एट ए वर्टेक्स। तो यहाँ पे अब आप देखिए n इक्वल टू कितना हो गया, n डैश प्लस n डैश केवल हुआ क्योंकि वर्टेक्स की संख्या बढ़ी नहीं, लेकिन e इक्वल टू क्या हुआ, e डैश प्लस 1 हो गया, एक एज आपने बढ़ा दिया। और रीजन भी आपका देखिए, रीजन भी बाई 1 इंक्रीज कर गया। क्यों रीजन 1 इंक्रीज कर गया, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा रीजन यहाँ पे बना दिया। ये जो सेल्फ लूप के अंदर रीजन है, ये रीजन आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो एक रीजन आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया, इस नाते आर इक्वल टू भी आर डैश प्लस 1 हो गया। अब ये वैल्यू आप वहाँ पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, तो एन डैश माइनस ई, एन माइनस ई प्लस आर होता है, तो ई डैश प्लस 1 है, तो ई डैश प्लस 1 आपने लिख दिया, फिर प्लस आर डैश प्लस 1। तो आपका देखिए वन वन, यह वन और यह वन कट जाए क्योंकि ये वन माइनस 1 है और एक प्लस 1 है, तो ये अगेन आ गया एन डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश, और जो कि आप हाइपोथेटिकल स्टेप में एज्यूम किए हैं 2 के बराबर है। तो दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू आ गया आपका। अब इसी तरह से केस 2 हम लोग एज्यूम करते हैं, केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 में क्या करेंगे कि हम डिग्री 2 का वर्टेक्स किसी भी एज पे ड्रा कर देंगे, किसी भी एज पे ऐड कर देंगे। ये डिग्री 2 का वर्टेक्स आपने एक बढ़ा दिया, एक बार सेल्फ लूप बढ़ाया, अब वर्टेक्स आप बढ़ा रहे हैं। तो बाई इंसर्टिंग ए वर्टेक्स ऑन एज ऑफ डिग्री 2, ये आपने किया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि आपने वर्टेक्स की संख्या कितनी कर दी, वर्टेक्स की संख्या एक इंक्रीज कर गया, n इक्वल टू हो गया n डैश प्लस 1, और ई की संख्या कितनी हो गई, ई की संख्या भी बढ़ के एक बढ़ गई, ई डैश प्लस 1, क्योंकि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही एज था, अब कितने एज हो गए, 2 एज हो गए, एक इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया। तो एज की संख्या आपकी बाई 1 इंक्रीज कर गई, और रीजन की संख्या अनचेंज रही, रीजन आर इक्वल टू आर डैश ही रहा। अब उस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो एन डैश प्लस 1 माइनस ई डैश प्लस 1 प्लस आर डैश, तो फिर 1 1 कैंसिल हो जाएगा और स्टिल इट इज इक्वल टू एन डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश, जो कि आपका 2 के बराबर है, हाइपोथेटिकल स्टेप में आपने एज्यूम किया है। तो ये आल्सो आपका ये ट्रू आ गया, डेट इज ट्रू आप लिख देंगे, डेट इज ट्रू, और इसलिए केस 2 भी आपका प्रूफ हो गया। अब चलते हैं केस 3 पे। केस 3 में हम लोग क्या करेंगे, एक नया एज बना देंगे, एक नया एज, कोई भी दो एग्जिस्टिंग वर्टेक्स के बीच में एक नया एज बना देंगे, और उस तरीके से हम वेरिएशन करेंगे। तो केस 3 जो आपका है, केस 3 में देखिए यह एक एज लेंगे, एक एज आपने ड्रा कर दिया। तो एक एज ड्रा करने से क्या हुआ, दो रीजन, एक रीजन आपका एक्स्ट्रा हो गया और एक एज एक्स्ट्रा हो गया। तो बाई एडिंग एन एज between two existing vertices। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में भी आपका n इक्वल टू n डैश ही है, e इक्वल टू आपका इंक्रीज हुआ है बाई 1, ई डैश प्लस 1 हो गया, r इक्वल टू आपका r डैश प्लस 1 हो गया।
फिर आप वही चीज़ करेंगे। तो n डैश माइनस ई डैश प्लस 1 प्लस आर डैश प्लस 1, ये फर्स्ट केस जैसा ही लग रहा है। तो ये अगेन आपका n डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश आया, जो कि 2 के बराबर है हाइपोथेटिकल स्टेप के हिसाब से। हेंस दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और इस तरीके से आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ।